बचपन से देखती आ रही हूँ कि मेरे घर में ये चना उड़द की दाल, काली दाल या धुली हुई दाल हमेशा बनती थी। बचपन से ही देखते आ रही हूँ। जब से मैंने होश संभाला है ना, तब से ही मैंने चना उड़द की, मूंग मसूर की दाल, तुअर की दाल, इस तरह से मैंने कई तरह की दालें अपने घर में बनते हुए देखी हैं। लेकिन मेरी जो फेवरेट होती है ना, जब सबसे ज़्यादा फेवरेट जो दाल होती है, ये मेरी चना और उड़द की दाल ही होती है। फिर वो चाहे छिलके वाली काली उड़द हो या फिर धुली हुई सफ़ेद उड़द हो, देखिए दोनों ही दालें मुझे बहुत बेहद पसंद आती है। तो आज मैं वही रेसिपी जो मेरी माँ ने मुझे सिखाई है, वो मैं देखते देखते उसे बड़ी हुई, वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी लाजवाब होती है। ऐसी रेसिपी जो हर किसी को मन भा जाती है। चावल के साथ खाए, वैसे भी आप इस सब्ज़ी को खा सकते हैं। इस दाल को रोटी के साथ खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। वैसे भी आप इस दाल को खा सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको 1 घंटे के लिए दाल, चने की दाल और उड़द की जो छिलके वाली दाल है उसको भिगो लिया है। जो छिलके वाली दाल ली थी उसके छिलके मुझे उतारने थे, और इसीलिए मुझे 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे भिगोना पड़ता था। तो इसीलिए मैंने इसको भिगो दिया था। और जब मैंने इसका देखा तो इसका सारा जो पानी है वो ऊपर काला हो गया था, और उसके छिलके जो रगड़ रगड़ के मैंने इसको साफ़ कर दिया है। और 4 से 5 बार मैंने इसको साफ़ किया है। पानी बिल्कुल काला था इसका, और छिलके भी ज़्यादातर निकल चुके हैं इसके। थोड़े बहुत हैं वो चल जाते हैं। और वैसे भी काली उड़द को बिना धुले, बिना मतलब कि धुले हुए, बिना भिगोए हुए भी बनाते हैं, लेकिन मैं हमेशा भिगोकर ही बनाती हूँ ताकि जल्दी बन जाती है। इससे हमारी दाल बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। अगर हम इसे नहीं भिगोते हैं तो 4 5 6 सीटी लगानी पड़ती है कम से कम। और अगर हम भिगोकर इसे दाल को बनाते हैं ना, तो बहुत ही जल्दी 1 2 सीटी में हमारी दाल गल जाती है, और बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट दाल बनकर के हमारी तैयार होती है। आप वैसे भी खा सकते हैं। अगर वो मिर्ची वाली दाल खाना पसंद नहीं करते हैं ना, तो वैसे भी खा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर सारे मसाले डाल दिए थे। लहसुन, टमाटर, अदरक, और ये जो है हरी मिर्च, धनिया, हल्दी और ये नमक, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी थी। और सारी चीज़ें डाल करके मैंने इसके अंदर सीटी लगाई है। और इसके अंदर मैंने 3 सीटी लगाई है, और दाल हमारी बिल्कुल गल चुकी है। और आजकल के जो टमाटर होते हैं उन पर जो छिलके होते हैं ना, वो जल्दी से गलते नहीं हैं। तो इसीलिए तड़का जल्दी से तैयार हो जाए, इसीलिए मैं हमेशा इस तरह से ही सब्ज़ी बनाती हूँ। अब जैसे दाल वगैरह, राजमा, छोले जब उबालते हैं ना जब कोई सब्ज़ी हम, तो इस तरह से मैं उबाल करके और इसकी के अंदर जो है टमाटर डाल देती हूँ, ताकि टमाटर भी जो है ना हमारे उबल कर और छिलका अलग हो जाए, और जो इसका पेस्ट है वो अलग हो जाए। तो छिलका देखिए, इसके छिलके बिल्कुल अलग हो चुके हैं टमाटर के। देखिए, है ना, टमाटर के छिलके बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे आपको, फटे फटे से दिखाई दे रहे हैं। देखिए अलग हो चुके हैं, बिल्कुल पतला, जैसे पापड़ से भी बिल्कुल पतला जो छिलका है वो निकला है। हाथ से आप खींच लोगे ना, देखिए ये कैसी ये लाइन सी बनी हुई है, देखिए धागा सा बना हुआ। इसके जो पापड़ सा है, जो पत्ता सा निकला है इसका ऊपर का छिलका, तो इतना पतला छिलका निकल के तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है हमारा ये टमाटर। इसीलिए हम कभी भी अगर दाल, चना दाल, उड़द दाल या फिर कोई भी चीज़ हम बनाते हैं ना, तो ये पहले टमाटर को इसी तरह से उबाल लेना चाहिए। तो सारी चीज़ें मैंने ये जो मिर्ची है, टमाटर को और लहसुन को मैंने इसमें से निकाल लिया है, ताकि मैं इसका पेस्ट बना लूँ। और चने की दाल को मैं अच्छे से घोट लेती हूँ। ये घोटने से दाल हमारी अच्छे से घुट जाती है, और एक बहुत ही स्वादिष्ट दाल बन करके हमारी तैयार होती है। इस तरह से चने उड़द की दाल को घोटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरह से 1 2 मिनट के लिए आप इसे घोट लीजिए, और देखने में ही बहुत अच्छी लगेगी। जब घुट जाएगी ना ये दाल, तो देखने में ही अच्छी लगती है। इस तरह से पानी अलग होता है और दाल अलग होती है अगर हम नहीं घोटते हैं तो। और घोटने के बाद तो पानी के साथ दाल बिल्कुल मिक्स हो जाती है। तो यहाँ देखिए, टमाटर और लहसुन और हरी मिर्च को मैंने निकाल लिया था प्लेट के अंदर। तो देखिए इसके छिलके उतार लेते हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है ये, धीरे धीरे करके इसके छिलके उतार रही हूँ मैं। हाथ भी जल रहे हैं, क्योंकि मुझे बनानी है ये रेसिपी फटाफट जल्दी से। बच्चों को लगी है भूख, और टाइम वो काफ़ी हो गया है, तो और वैसे भी ये लंच का टाइम है, तो स्कूल से आ ही जाते हैं बच्चे जल्दी सी। तो अभी मैं बना रही हूँ, ये जो छिलके हैं ये उतार लेते हैं। और पानी हम इसके अंदर अभी डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि पेस्ट मुझे बनाना, उसका स्वाद है ना पानी डालने से ख़राब हो जाता है।
इसीलिए इसके अंदर पानी वानी मैं नहीं डालती। सबसे पहले तो मैं इसका छिलका विलका उतार के साफ़ कर लेती हूँ। और जो ये लहसुन जो है, ये लहसुन की पूरी कली मैंने इसके अंदर डाल दी थी, ये इस तरह से। और जब ये बिल्कुल गल चुकी है, आप चाहे तो हाथ से भींच कर भी या चाकू से, चम्मच से, किसी भी चीज़ से दबा कर निकाल लीजिए। इसके अंदर का जो लहसुन है वो निकल जाएगा और जो ये छिलके हैं वो अलग हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा यूनिक तरीका, हमारा टाइम भी बचता है इससे। और बहुत अच्छी टिप्स है ये। किसी भी सब्ज़ी में अगर आप लहसुन डालना चाहते हैं और आप इसको वैसे ही उबाल कर खाओगे ना, तो ये ज़्यादा फ़ायदा करता है, इस तरह से ज़्यादा फ़ायदा करता है। और अगर आप तड़के में डालकर इसे भून कर खाते हैं ना, तो ये नुकसान करता है। इसे लहसुन को जब या तो हम उबाल लें या फिर हम कच्चा खाएं। तड़के में हमें कभी लहसुन को, मतलब कि जैसे कहते हैं ना गोल्डन ब्राउन कर लो, तो वो नहीं करना चाहिए। हमें तड़के में नहीं डालना चाहिए प्याज के साथ। हमें लहसुन को इस तरह से ही पकाना चाहिए। जब ये पक जाए तो इसका इस तरह से हमने जो लहसुन है अंदर का वो निकाल लिया है, जो छिलका था वो बाहर हो गया है, ज़रा सा भी नहीं गया हमारा लहसुन ख़राब। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ें छील ली हैं और पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है अपना। तो अब चलते हैं अगले प्रोसीजर की तरफ। तो मैंने यहाँ पर गैस ऑन करके कढ़ाई रखी है और इसके अंदर डाल दिया है मैंने तेल। और तेल को गर्म होने के लिए 2 से 3 मिनट लगते हैं। और जब सरसों का तेल जो है हमारा गर्म हो गया है, तब मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिए हैं। आप चाहे तो पहले जीरा भी डाल सकते हैं। तो पहले मैंने प्याज डाले हैं इसके अंदर। जीरा हम कम खाना पसंद करते हैं इस दाल के अंदर, इसीलिए मैंने पहले प्याज डाल दिए हैं। और प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद और इसके अंदर डाल दिया था मैंने इस गरम मसाला, थोड़ा सा ऊपर से डाल दिया था। जो पेस्ट था हमारा टमाटर, मिर्च और लहसुन का जो पेस्ट था, उसके अंदर मैंने थोड़ा गरम मसाला भी ऐड कर दिया था। और इसे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पका लेंगे इसको। चम्मच से ऐसे ऐसे हिलाते जाएंगे और जब तक पकाएंगे, जब तक ये हमारा जो तड़का है वो तेल ना छोड़ दे। तड़का अगर तेल छोड़ देता है ना, तो समझ लीजिए आप कोई भी तड़का किसी भी सब्ज़ी या किसी भी दाल के लिए बना रहे हो ना, तो अगर तेल छोड़ दे तो हमारा तड़का एकदम तैयार हो गया है डालने के लिए, खाने के लिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर डाल दिया है धनिया पाउडर वापस, और थोड़ा सा गरम मसाला और डाल दिया है। इस तरह से मैंने सारे मसाले जो है थोड़े थोड़े और डाल दिए हैं इसके अंदर, ताकि इसके अंदर भी फ्लेवर आ जाए। नमक, मिर्च, हल्दी, ये जितने भी चीज़ें जो होती हैं जब हम दाल के अंदर डालते हैं, वो सारी चीज़ इसके अंदर डाल दीजिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए इस तरह से, तो उसे 2 मिनट के लिए हम पकड़ने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये खदगा लगना शुरू हो जाए और तेल छोड़ दे, तो समझ लीजिए हमारा तड़का बन करके तैयार हो गया है। और जब तड़का बन करके तैयार हो गया तो समझ लीजिए हमारा सारा प्रोसीजर एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब बस करना क्या है, दाल के अंदर जो है ये तड़का हमें डालना है। तो देखिए तड़का भी एकदम हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए तेल छोड़ दिया है तो तड़का हमारा तैयार हो चुका है। और हमारी जो दाल है वो भी एकदम रेडी है तड़के के लिए। तो चलिए इसके अंदर डाल देते हैं तड़का। ज़बरदस्त तड़का लगता है इसके अंदर, बहुत ही स्वादिष्ट दाल बन करके तैयार हो जाती है। मैं तो जब बनाते बनाते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है, इतना अच्छा लगता है मुझे तो ये दाल वाला तड़का, बहुत मज़ा आता है खाने में। और ज़्यादातर इसे मैं चावल के साथ भी खाती हूँ और रोटी के साथ, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छी लगती है ये दाल। तो इस तरह से हमारी जो ये दाल है बनकर एकदम रेडी हो गई है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी पसंद आई है और ये टिप्स अगर आपके काम के हैं, तो मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर आपके लिए हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।